नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू। आज हम बात करने वाले हैं लिवर के बारे में। क्या आपको अक्सर वजन या थकावट रहती है या शुगर या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है? तो हो सकता है आपके लिवर का धीरे धीरे चर्बी जमा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण आजकल लोगों को स्पष्ट लक्षण यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो आज की इस वीडियो हम आसान भाषा में समझेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है और यह क्यों होता है, इसके कितने चरण होते हैं और कौन सी जांच करानी चाहिए और इसे ठीक या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि लिवर का काम क्या होता है। इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। लिवर हमारे शरीर के एक दाहिनी ऊपरी पेट में स्थित एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है, शरीर के लिए ऊर्जा स्टोर करता है, पित्त बनाता है, दवाओं और हानिकारक पदार्थों को प्रोसेस करने में मदद करता है तथा शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब लिवर में अधिक चर्बी जमा होती है तो लंबे समय में उसके काम करने पर असर पड़ सकता है। अब हम जान लेते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज़्यादा चर्बी जमा होने लगती है तो इस स्थिति को हम फैटी लिवर कहते हैं। मेटाबॉलिक कारणों से होने वाले फैटी लिवर अब MSLD मेटाबॉलिज्म डिस्फंक्शन यानी एसिडोटिक लिवर डिसीज कहा जाता है। पहले इसे NAFLD कहा जाता था। यह आमतौर पर मोटापा, पेट की चर्बी, इंसुलिन रेसिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है। दूसरी ओर अधिक शराब के कारण लिवर में चर्बी जमा होने को एल्कोहलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिसीज कहा जाता है। कई लोगों में एक से ज़्यादा कारण भी एक साथ मौजूद हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फैटी लिवर क्यों होता है। अब सवाल आता है कि फैट लिवर में चर्बी जमा क्यों होती है। जब हमारे शरीर में भोजन से मिलने वाली ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो विशेषकर मीठे पेय, ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को चर्बी के रूप में स्टोर करने लगता है। इसका कुछ हिस्सा लिवर में भी जमा हो जाता है। इसके कारण फैटी लिवर होता है। खतरा इन दोनों में ज़्यादा होता है। पेट के आसपास ज़्यादा चर्बी, वजन बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटिक ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, कम शारीरिक गतिविधियाँ, असंतुलित भोजन और पारिवारिक या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ मोटे व्यक्ति को ही फैटी लिवर नहीं होता, सामान्य या वजन कम करने वाले व्यक्ति भी को भी यह समस्या हो सकती है। फैटी लिवर के चरण। फैटी लिवर को आसान तरीके से 4 चरणों में हम समझ सकते हैं। तो पहला अपना चरण है, इसमें लिवर में चर्बी जमा हो जाती है लेकिन सूजन और कोशिकाओं की क्षति बहुत कम है या नहीं होती है। चरण में लाइफस्टाइल में सुधार में काफ़ी लाभ हो सकता है। दूसरा चरण है MASH। जब चर्बी के साथ लिवर में सूजन और लिवर सेल्स को नुकसान होने लगे तो इसे मास कहा जाता है। पहले इसे नाश कहा जाता था। और तीसरा अपना फाइब्रोसिस। लंबे समय तक सूजन रहने से लिवर में स्कार टिश्यू यानी निशान बनने लगते हैं। इसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। लिवर अभी काम कर सकता है लेकिन नुकसान बढ़ सकता है। चौथा चरण है अपना लिवर सिरोसिस। जब लिवर में बहुत ज़्यादा स्थायी स्कारिंग हो जाता है तो इसे सिरोसिस कहते हैं। इस स्थिति में लिवर फेलियर, पेट में पानी बनना, रक्तस्राव और लिवर कैंसर जैसी समस्याएं का खतरा बढ़ सकता है। हर फैटी लिवर मरीज सिरोसिस तक नहीं पहुंचता, लेकिन फाइब्रोसिस की जांच बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। फैटी लिवर को कभी कभी साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरण में अधिकतर लोगों को और कोई लक्षण नहीं होता। कुछ लोगों में यह समस्या दिखाई देती है। लगातार थकान आना, कमजोरी, पेट दर्द, दाहिने ऊपर हिस्सों में हल्का सा भारीपन और अस्वस्थता। लेकिन केवल इन लक्षणों से लिवर की पुष्टि नहीं होती। कई बार रूटीन ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के दौरान इसका पता लगाया जा सकता है। फैटी लिवर जांच होती है। फैटी लिवर की जांचें डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करवानी चाहिए। शरीर का सेवन, शराब का सेवन, दवाओं, दूसरी बीमारियों की जानकारी देते समय जैसे कौन कौन से टेस्ट अपनों करवाना चाहिए। तो LFT बराबर ALT,
एल्डेबार AST, बिलिरुबिन और सामान्य लिवर रिलेटेड वैल्यू देखी जाती है। ब्लड शुगर और HbA1c, डायबिटीज या प्री डायबिटिक जांचने के लिए, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड देखने के लिए, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल लेवल में चर्बी दिखाई देने के लिए, FIV4 स्कोर और उम्र जैसे AST, ALT और प्लेटलेट्स काउंट के आधार पर फाइब्रोसिस का शुरुआत अनुमान लगाया जा सकता है। फाइब्रो स्कोर या इलास्टोग्राफी, इससे लिवर की स्टिफनेस और फाइब्रोसिस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ विशेष मामलों में लिवर बायोप्सी की जरूरत भी पड़ सकती है। अपन जानते हैं ग्रेड 8 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्या इसका मतलब है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अक्सर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लिवर लिखा होता है। ग्रेड 1 का अर्थ है हल्की चर्बी, ग्रेड 2 का अर्थ है मध्यम और ग्रेड 3 का अर्थ है ज़्यादा फैटी लिवर देना। लेकिन एक ज़रूरी बात समझने का, अल्ट्रासाउंड ग्रेड और फाइब्रोसिस का स्टेज एक चीज़ नहीं है। अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर फैट दिखने का मतलब हमेशा सिरोसिस नहीं होता। वास्तविक स्कारिंग का जोखिम जानने के लिए ब्लड बेसिस फाइब्रोसिस असेसमेंट या फाइब्रोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। अपन जान लेते हैं कि फैटी लिवर का इलाज क्या है। फैटी लिवर की इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाइफस्टाइल सुधार है। जिन लोगों को वजन अधिक या उनमें डॉक्टर की निगरानी में धीरे धीरे वजन कम करने में से लिवर फैट घट जाता है। लगभग 3 से 5% वजन कम होने से लिवर की चर्बी कम हो सकती है। कुछ लोगों में सूजन और फाइब्रोसिस कम करने के लिए 7 से 10% तक ग्रेजुअल वेट लॉस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तेज़ी से वजन घटाना, सूखा रहना या क्रैश डाइट करना नुकसानदायक हो सकता है। हर व्यक्ति को किसी खास लिवर की दवा की जरूरत नहीं होती। गंभीर फाइब्रोसिस या मांस वाले चुने हुए मरीजों को स्पेशलिस्ट कुछ प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किसी भी टैबलेट जैसे कि विटामिन ई, स्लिमिंग मेडिसिन, आयुर्वेद पाउडर या हर्बल लिवर टॉनिक को अपने आप शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट लिवर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि फैटी लिवर में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं। अपनी आधा हरी भरी सब्जियां, सलाद से भरे खाना खाना चाहिए। दाल, चावल, राजमा, अंडा या अन्य प्रोटीन सोर्स और उचित मात्रा में मोटी या साबुत अनाज रखें। मीठे, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, ज़्यादा मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स और बहुत अधिक चीनी कम करें। मैदा, सफ़ेद ब्रेड और अत्यधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी सीमित रखें। तला हुआ भोजन, ट्रांस फैट और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट कम करें। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, नट और अननेचुरेटेड फैट को उचित मात्रा में शामिल करें। किसी भी एक फल, जूस या नुस्खे से फैटी लिवर नहीं होता। पूरे भोजन में लाइफस्टाइल में लगातार सुधार जरूरी है। 11 अपना व्यायाम और अन्य शराब धमनियाँ, नियमित वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या डॉक्टर द्वारा बताई गई एक्टिविटी जरूर करें। धीरे धीरे शुरुआती करें और लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखें। शराब से बचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर को अपनी सभी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स की जानकारी दें। याद रखें कि एक्सरसाइज वजन कम हुए बिना भी लिवर और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। बार तुरंत अस्पताल कब जाएं। आँखों का, त्वचा का पीला होना, पेट या पैरों में सूजन, खून की उल्टी, काला मल, बहुत अधिक नींद आना, भ्रम बेहोशी, आसानी से ब्लीडिंग होना गंभीर लिवर डैमेज के संकेत हो सकते हैं। लक्षण होने पर घरेलू इलाज ना करें और तुरंत अस्पताल जाएं। दोस्तों, वीडियो का निष्कर्ष यही है कि फैटी लिवर केवल लिवर में चर्बी जमा होने का नाम नहीं है। यह अक्सर वजन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी समस्या की शुरुआती चरण में सही भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधियां, धीरे धीरे वजन कम करना और शुगर बीपी नियंत्रण रखना बहुत लाभदायक हो सकता है। लेकिन बीमारी की गंभीरता जानने के लिए केवल अल्ट्रासाउंड ग्रेड पर निर्भर ना रहें। डॉक्टर से फाइब्रोसिस असेसमेंट भी करवाएं। यह वीडियो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। अपनी जांच और इलाज के लिए योग्य डॉक्टर से परामर्श करें। यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के हमारे नर्सिंग फाइनेंस सेमिनार को फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।